ये देश कायरों के हाथों में ज़्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। जय हिंद। पूरी देश की जनता जानती है कि इनका हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहाँ जाता है, वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे, उस तरफ चले गए। मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। चर्चा शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को साधुवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने देश की जनता से जो वादा किया था वो आज पूरा हुआ। संसद में, लोकसभा में, लोकसभा की कार्रवाई आज चली। जो पिछले इस शीत सत्र के दौरान ये 2 हफ्ते पूरे के पूरे, अब तो तीसरा हफ्ता भी बीतने को है, आज बीत जाएगा। पहला दिन, पहला मौका था जब लोकसभा की कार्रवाई चली। प्रश्नकाल भी हुआ, उसके बाद राहुल गांधी की पहल पर संविधान पर चर्चा भी हुआ। तो चर्चा हुई राहुल गांधी की पहल पर। इसकी डिमांड राहुल गांधी ने रखी थी, जिसे स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार किया था। आज 13 दिसंबर है और उस 13 दिसंबर को याद कीजिए जब कुछ आतंकियों ने संसद पर हमला किया था। उसमें कई जवान, कई सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए थे। उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संविधान पर चर्चा की शुरुआत की। गड़े मुर्दे उखाड़े ने आदतन, जो बीजेपी की आदत है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन सभी की कटु आलोचना की और बार बार ये दोहराया कि जिन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई वो आज संविधान जेब में लेकर के घूमते हैं, क्योंकि वो संविधान, लोकतंत्र, सब कुछ अपनी जेब में ही रखते हैं। ये राजनाथ सिंह का कथन था। उन्होंने तमाम उदाहरण दिए, लेकिन 2014 से लेकर के 2024 के बीच इस देश में क्या हुआ, इस देश का गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, इनके साथ क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनकी क्या भूमिका रह गई है। कल भी मैंने कहा था कि संविधान में, संविधान के जो 3 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका,
उनको किस तरह से पंगु बनाया गया, उन पर कब्जा किया गया। इस तरफ राजनाथ सिंह क्यों बोलते, वो सत्ता पक्ष के वक्ता थे। और एक सबसे बड़ी चीज, संविधान के कितने हिमायती हैं ये लोग, संविधान का कितना सम्मान करते हैं ये लोग, उसका उदाहरण भी आज देखने को मिला जब संविधान के 75वीं वर्षगांठ पर संविधान पर चर्चा शुरू हुई, तो सदन के नेता और देश के प्रधानमंत्री सदन में मौजूद नहीं थे। ये संविधान ये बताता है कि संसद जब चल रही होती है तो संसद के सदस्य और खास तौर पर सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता को सदन में उपस्थित होना चाहिए। खैर, ये आलोचना पंडित नेहरू की, श्रीमती गांधी की, राजीव गांधी की, राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, सबकी आलोचना कर सकते हैं। ये संसद, ये लोकसभा वो लोकसभा नहीं है जहां श्रीमती गांधी के कार्यकाल में युवा तुर्क कहे जाने वाले चंद्रशेखर, मोहन धारिया या उससे भी पहले पंडित नेहरू के कार्यकाल में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संसद के भीतर अपनी बात रख सके। मैंने चंद्रशेखर जी का नाम इसलिए लिया कि तब वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करने से चूकते नहीं थे, खड़ी खड़ी सुनाते थे। लेकिन आज सत्ता पक्ष का कोई एक सांसद ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ एक शब्द भी उसके जुबान से निकल सके। आज इस शीत सत्र का पहला दिन, जैसा कि बता रहा हूं कि इस पर आज सदन की कार्यवाही चली, तो सदन में पहली बार पहुंचने वाली वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी बातें जिस शालीनता के साथ रखी, लगा एक बार निश्चित तौर पर कि जो कहा जाता था कि ये दूसरी इंदिरा गांधी हैं, इंदिरा गांधी की छाया इनके अंदर है, तो अपनी बातों को बड़ी दमदारी के साथ, बड़ी शालीनता के साथ, मुस्कुराते हुए, सत्ता पक्ष की चुटकी लेते हुए उन्होंने वो सब कुछ कह डाला जिसको ये सुनना कतई पसंद नहीं करते। संविधान की चर्चा करते करते प्रियंका गांधी ने यह भी कह डाला कि यह देश का संविधान है, संघ का विधान नहीं। उन्होंने मणिपुर का मुद्दा भी उठाया, संभल का मुद्दा भी उठाया, आगरा का भी मुद्दा उठाया, हाथरस का भी मुद्दा उठाया कि किस तरह से देश की जनता के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, ये देश की जनता को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, वो भी शासन और प्रशासन के द्वारा। खास तौर पर दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ क्या कुछ घट रहा है, वो किस तरह से इस जुल्मो सितम को ढो रहे हैं, कैसे उनके ऊपर कहर बरप रहा है, बरपाया जा रहा है, कैसे इस देश को हिंदू और मुसलमान में बांटने की कोशिश हो रही है, कैसे जातियों को जातियों से लड़ाया जा रहा है, भाषागत द्वेष
पैदा किया जा रहा है, क्षेत्रीयता के नाम पर किस तरह से समाज को तोड़ा जा रहा है और संविधान की बखिया उधेड़ी जा रही है, वो सब कुछ उन्होंने कहा। शिक्षा का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, उन सब का भी जिक्र किया। और तो और जब राजनाथ सिंह ने शुरुआत करते हुए उन इमरजेंसी का जिक्र किया था, तो प्रियंका गांधी ने भी उसका जवाब बड़ी शालीनता के साथ दिया कि आप भी चेत जाइए, आप भी जो गलत कर रहे हैं उसके लिए अभी से माफी मांग लीजिए। ये जनता है जो सरकार बनाती भी है और सरकार बदलती भी है। प्रियंका ने आज संसद में उनका पहला भाषण था, लेकिन पहले ही भाषण से उन्होंने ये साबित कर दिया कि आने वाले वक्त में संसद में प्रियंका गांधी क्या कुछ कर सकती हैं। बिना टोका टाकी, हाँ एक बार टोका टाकी सीट की तरफ से पीठासीन अधिकारी स्पीकर की तरफ से की गई, लेकिन उसका भी माकूल जवाब मिला। ये जरूर है कि जब जब सत्ता पक्ष की बखिया उधेड़ रही थी, वो स्पीकर ओम बिरला के चेहरे को देखा जा सकता था। उनकी भावभंगिमा पर नजरे इनायत की जा सकती है, लेकिन प्रियंका गांधी ने कुछ भी नहीं छोड़ा। जाति जनगणना की भी बात उठाई, और तो और जिस एक नाम को लेने मात्र से नेता प्रतिपक्ष की सदस्यता छीन ली जाती है, उन्हें घर से बाहर कर दिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा ठोक दिया जाता है। मुकदमे तो उनके ऊपर कई चल रहे हैं। उस गौतम अडानी का भी नाम लिया। उन्होंने शुरुआत भी की कि संविधान और उसके पहले जो हजारों हजार साल की हमारी भारतीय परंपरा रही है, वाद विवाद की, संवाद की, अभिव्यक्ति की, आजादी की, उसको किस तरह से कुचला जा रहा है कि कोई चर्चा तक नहीं कराना चाहता है। हम चाहते हैं कि चर्चा हो और वो चर्चा नहीं होती है। सदन रोज रोज स्थगित कर दिया जाता है एक आदमी के चलते। आज वास्तव में प्रियंका गांधी ने संसद में जिस लहजे में अपनी पूरी बात रखी, करीब आधे पौन घंटे उनका भाषण चला, और जिस बेबाकी के साथ मुस्कुराते हुए उन्होंने अपनी बात रखी, सत्ता पक्ष को पानी पानी कर दिया। प्रियंका ने एक एक बिंदु, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह से अगर वो कमजोर व्यक्ति है तो उसको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, एक वाकया उन्होंने उठाया। जब एक थाने के सफाई कर्मचारी को पीट पीट करके मार डाला गया, एक बेटी के साथ बलात्कार होता है और उसे जला करके मार दिया जाता है,
एक बाप जो अपने बच्चों के लिए सपना देखता है और उसके पहले ही वो सपना बच्चे उसका पूरा करें, उसके पहले ही उसको मार डाला जाता है, इन सब का भी जिक्र किया। देखने में इन वाक्यों को कहते हुए जब सत्ता पक्ष की ओर से कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे तो उस पर कटाक्ष भी किया कि इतनी हृदय विदारक घटना और उस पर सत्ता पक्ष मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। लज्जा आनी चाहिए। किसी की हत्या हो जाए, पीट पीट करके मार डाला जाए, किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाए और उसे जला करके मार डाला जाए, ये हंसने की बात नहीं हो सकती है। मणिपुर की घटना का भी उल्लेख हुआ, जिसे मौजूदा सरकार ने ये मान करके उसे छोड़ दिया है अपने हाल पर कि वो देश का हिस्सा ही नहीं है। निश्चित तौर पर आज प्रियंका गांधी की शुरुआत सदन में लाजवाब रही। उन्होंने सत्ता पक्ष को निरुत्तर सा कर दिया, सबकी बोलती बंद कर दी। ये आगाज है, अभी अंजाम आना शेष है। तो सतर्क हो जाइए। एक दूसरी आयरन लेडी संसद में पहुंच चुकी है। यही अंतर है दोनों भाई बहनों में। गलत कुछ दोनों ही स्वीकार नहीं कर पाते, मगर एक गलत को देख करके उद्विग्न हो जाता है, अपने पर शायद जिस तरह का नियंत्रण चाहिए उसे थोड़ी देर के लिए दूर करके और अपनी बात आक्रामक अंदाज में रखता है, तो दूसरी वो जो शालीनता के साथ मुस्कुराते हुए चुटिले अंदाज में अपनी वो सारी बात कह जाती है। संविधान की बात करते करते प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए उन भाषणों का भी जिक्र किया, जिसमें कि वो कहा करते थे कि विपक्ष आपकी भैंस चुरा ले जाएगा, आपके मंगल सूत्र चुरा ले जाएगा। इसका भी जिक्र हुआ। लाजवाब रहा। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपनी बात बड़े करीने से रखी। उन्होंने सीमा की सुरक्षा का मुद्दा भी उठा दिया, क्योंकि इस परिचर्चा संविधान पर चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री ने की थी, तो उन्होंने सीमा का मामला भी रख दिया। चीन का नाम लिए बगैर उन्होंने वो लद्दाख का मुद्दा भी उठाया, उस ऐतिहासिक इमारत का भी मुद्दा उठाया, और किस तरह से हम पड़ोसी देश हमारे देश की सीमा के अंदर घुसता चला आ रहा है, इसका भी जिक्र किया। उत्तर प्रदेश में
अभी हाल में हुए उपचुनावों में किस तरह से शासन और प्रशासन ने मिलकर के मतदाताओं को वोट देने से वंचित करने की कोशिश की, महिलाओं को गोलियों के दम पर रोकने की कोशिश की, उसका भी उल्लेख किया। लेकिन इसका जवाब किसी के पास था नहीं। या हो सकता है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जब कभी उनको मौका मिले संसद पहुंचने का तो वो इसका जवाब दें, गृह मंत्री इसका जवाब दें, नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन आज जिन लोगों ने भी अपनी बातें रखी विपक्ष की ओर से, वो लाजवाब है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के बनर्जी साहब, लेकिन इन सब में आज की महफिल अगर किसी ने लूटी तो वो प्रियंका गांधी थी। आज वास्तव में जिसकी उम्मीद हम लोग कर रहे थे कि संसद में पहुंचने के बाद राहुल गांधी को एक योग्य साथी मिल जाएगा अपनी बहन के रूप में, उसे आज उन्होंने चरितार्थ कर दिया। इंडिया गठबंधन कांग्रेस की आवाज संसद के भीतर हुई अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। और जिस अंदाज में उन्होंने बीजेपी के लोगों को, संघ को भी निशाने पर लिया कि ये संविधान देश का संविधान है, भारत का संविधान है, संघ का विधान नहीं है। आरएसएस और संघ के ऊपर, बीजेपी के ऊपर उन्होंने यह कह करके भी एक कटाक्ष किया कि जब इस इंडिया गठबंधन के पूर्वज आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो उस पक्ष यानी कि सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ साठगांठ कर रहे थे। क्या क्या नहीं सुनाया। अगर शर्म लिहाज हो तो वो सोचें। और जो उन्होंने कहा इमरजेंसी के मसले पर कि जनता सरकार बनाती भी है और बदलती भी है, अगर आप गलत हैं तो आपको कटघरे के में भी खड़ा करती है, तो 75 का अगर आप जिक्र करते हैं तो उससे सबक लीजिए और आप जो गलतियां कर रहे हैं उन्हें सुधारिए और माफी मांगिए। सत्यमेव जयते। उन्होंने कहा कि यह भारत का आजादी की लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम एक अनोखा संग्राम था, सत्य और अहिंसा का। और सत्य और अहिंसा के बल पर वो संविधान, वो लड़ाई लड़ी गई और जिसके बाद भारत भूमि की हजारों हजार साल पुरानी वेदों की, उपनिषदों की, अन्य धर्म ग्रंथों की, सूफियों की, संतों की, उन बातों को, उन परंपराओं को शामिल करते हुए देश के लिए एक संविधान बनाया। और आज वो संविधान ही है कि हर प्रताड़ित को लड़ने के लिए शक्ति देता है। वो रक्षा कवच है हम सबका, हम सब भारतवंशियों का। जोरदार। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।